हेलो एंड वेलकम। आजकल हमारे इस चैनल पर हम टैलेंट और स्किल डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे पिछली वीडियो में हमने टैलेंट और स्किल्स का इंट्रोडक्शन देखा था। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे अपने टैलेंट को हम पहचान सकते हैं और कैसे उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हम सभी के अंदर एक यूनिक एबिलिटी या एक पावर होती है जो दूसरे सब लोगों से अलग होती है, जिसको हम अपना टैलेंट कहते हैं। लेकिन इस एबिलिटी को पहचानना और उसको हाईएस्ट लेवल तक लेकर जाना बहुत मुश्किल काम होता है। ये कोई आसान काम नहीं होता। लेकिन आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो तरीके बताने वाला हूं कि जिससे ये मुश्किल काम आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। आपके टैलेंट को पहचानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन अगर कोई हो सकता है तो वो खुद आप हैं। तो अपने टैलेंट को पहचानने के लिए अपने आप पर गौर कीजिए कि कौन से काम है कि जिनको करने का आपको बहुत ज्यादा शौक है, किन कामों के लिए आप बहुत ज्यादा पैशनेट होते हैं, कौन से काम या कौन सी एक्टिविटीज हैं कि जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, कौन से ऐसे काम है कि जब आप उनको करते हैं तो आपको वक्त का पता ही नहीं चलता और आप उसके अंदर पूरी तरह से खो जाते हैं। कौन सी चीज है कि जिसमें आप नेचुरली बहुत अच्छे हैं, या फिर कौन से काम है कि नेचुरली आप उनको बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं। अपने टैलेंट को पहचानने की तरफ ये पहला कदम है कि जिसमें आपको अपने आप से ये सवाल पूछना होगा कि कौन सी चीज आपकी खुशी की सबसे बड़ी वजह बनती है। इन्हीं सब सवालों के जवाबों में छुपा हुआ है आपका टैलेंट। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद को इतनी अच्छी तरह से नहीं पहचान पाते जितना दूसरे हमको पहचान लेते हैं। हमारे दोस्त, हमारी फैमिली और हमारे टीचर्स, ये वो लोग हैं कि जो हर वक्त हमको देखते रहते हैं। इन्हें पता होता है कि हमारी स्ट्रेंथ और हमारी वीकनेस क्या है। तो इनसे पूछिए कि आप कौन सा काम बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं। हो सकता है कि ये लोग आपको आपका कोई ऐसा टैलेंट बता दे कि जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं। तो शर्माइए मत और दूसरे लोगों से मालूम करके देखिए कि आपका टैलेंट क्या है। इंसान को कंफर्ट जोन में रहना बहुत पसंद होता है। ऐसी जगह कि जहां सब कुछ बहुत आसान हो, कोई परेशानी ना हो, कोई मुश्किल ना हो, हर काम बहुत आसानी से हो जाए। लेकिन इस तरह की जिंदगी में आदमी कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर सकता। बहुत बार इंसान का रियल टैलेंट उसी वक्त सामने आता है कि जब वो किसी परेशानी में या किसी मुसीबत में फंस जाता है। जब इंसान चैलेंजेस को फेस करता है तो उस वक्त उसकी बहुत सारी एबिलिटीज और उसका टैलेंट उभर कर सामने आते हैं। इसीलिए हमेशा नई नई चीजें ट्राई करते रहिए, चाहे वो कितनी भी मुश्किल क्यों ना लगे। हर वक्त नए नए तजुर्बे करते रहिए, क्योंकि नए तजुर्बे में आने वाले चैलेंजेस इंसान को मजबूर करते हैं कि वो अपनी ताकत और अपनी एबिलिटीज को एक्सट्रीम लेवल तक ले जाए। और इस तरह से आपको आपकी छुपी हुई सलाहियत, आपकी एबिलिटीज और आपके टैलेंट सभी का अंदाजा होगा। टैलेंट और स्किल्स ऐसी चीजें हैं कि जो फिक्स नहीं होती, बल्कि आप इनको हर रोज इंप्रूव कर सकते हैं। और इनको इंप्रूव करने के लिए आपको हर वक्त नई नई चीजें सीखती रहनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप इनसे रिलेटेड नई चीजें नहीं सीखते तो हो सकता है कि आपका टैलेंट और आपकी स्किल्स दोनों आउटडेटेड हो जाए। इसलिए अपने टैलेंट और स्किल्स से रिलेटेड नई नई चीजें सीखते रहिए, इनकी प्रैक्टिस करते रहिए और इनके अंदर रिफाइनमेंट लाते रहिए। इसका प्रैक्टिकल भी ये हो सकता है कि आप गोल सेटिंग की आदत डालिए। अपने टैलेंट और स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए गोल सेट कीजिए और कंसिस्टेंटली उस गोल के ऊपर काम कीजिए, उस गोल को अचीव करने के लिए काम कीजिए। तो इस तरह से आप देखेंगे कि खुद ब खुद आपकी जिंदगी के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर इंप्रूवमेंट हो रहा है। टैलेंट को पहचानने और उसे इंप्रूव करने में एक बहुत बड़ी रुकावट यह होती है कि कई बार इंसान खुद को टैलेंटेड या फिर अनटैलेंटेड का लेबल दे देता है। यह तरीका ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप खुद को टैलेंटेड का लेबल लगा देंगे तो फिर सीखने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। और अगर आप खुद को अनटैलेंटेड मान लेते हैं तो वहां पर सारी की सारी उम्मीद खत्म हो जाती है। तो खुद को लेबल करने से ज्यादा बेहतर यह है कि आप इस पर ध्यान दीजिए कि कैसे आप ज्यादा मेहनत करके खुद को इंप्रूव कर सकते हैं। और यही होता है एक ग्रोथ माइंडसेट। तो ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है, इसके बारे में आगे की किसी वीडियो में डिटेल में हम बात करेंगे। लेकिन मोटे मोटे तौर पर यह समझ लीजिए कि एक ग्रोथ माइंडसेट वो होता है कि जो मेहनत और लगन के साथ टैलेंट और स्किल डेवलपमेंट पर ही ध्यान देता है। और इसका पूरा जो भरोसा होता है तो वो सिर्फ मेहनत और लगन के ऊपर होता है। जब टैलेंट को पहचानने और उसे इंप्रूव करने की बात होती है तो यह बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम खुद को अलग अलग अपॉर्चुनिटीज दें और किसी भी अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से ना जाने दें। क्योंकि नई नई चीजों को ट्राई करने से आपको पता चलेगा कि आपका इंटरेस्ट क्या है और इससे आपको यह भी पता चलेगा कि आपका रियल टैलेंट क्या है। इसलिए जब भी आपके सामने कोई नई चीज आए तो उसे देखकर यह मत सोचिए कि इसको बाद में ट्राई करेंगे, बल्कि उसको अभी ट्राई कीजिए। क्योंकि ट्रायल एंड एरर का ये जो पूरा प्रोसेस होता है तो ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है।
कई बार आपने किसी को देखकर यह सोचा होगा कि उस आदमी का टैलेंट आपके टैलेंट से ज्यादा अच्छा है। हमें से अक्सर लोग दूसरों को देखकर यह सोचते हैं कि दूसरों का टैलेंट हमारे टैलेंट से ज्यादा अच्छा है। यह सोच सही नहीं है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे टैलेंट्स पाए जाते हैं। कोई एकेडमिक्स में अच्छा है तो कोई स्पोर्ट्स में, कोई आर्ट्स में अच्छा है तो कोई लीडरशिप में। असल चीज यह है कि हम सभी टैलेंट्स की रिस्पेक्ट करें, हम खुद के भी और अपने आसपास रहने वाले लोगों के टैलेंट की भी और इस डाइवर्सिटी की भी कदर करें और एक दूसरे से सीखते सिखाते रहें। टैलेंट को आइडेंटिफाई करने के बाद उसे इंप्रूव करने में कुछ लोग की रोल प्ले कर सकते हैं। ये वो लोग हैं कि जिनके पास में आप ही के जैसा टैलेंट है, लेकिन उन्होंने अपने इस टैलेंट को पहचाना, उसे रिकॉग्नाइज किया, उसे इंप्रूव किया और उसे रिफाइन करके बुलंदी तक लेकर गए। ऐसे लोग आपको बहुत अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को तलाश कीजिए और उन्हें अपना मेंटर या फिर उस्ताद बना लीजिए। तो उनसे सीखिए कि कैसे उन्होंने अपने टैलेंट को रिफाइन किया और उसे कैसे बुलंदी तक लेकर गए। इन लोगों का रेडीमेड लाइफ एक्सपीरियंस आपको बहुत सारी गलतियों से बचा लेगा और आपको बहुत कुछ सिखाएगा। तो यह है वो तरीके कि जिनसे आप अपने टैलेंट को पहचान भी सकते हैं और उसे इंप्रूव भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।